नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम क्लास 6 की हिंदी की चैप्टर 8 ऐसे ऐसे इस पाठ को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कि एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है बच्चों नाटक, ठीक है, जो कि विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचा गया है। ठीक है, तो हम अभी पढ़ने को जा रहे हैं इस कहानी का सार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे एकांकी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। इस पाठ में नाटककार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं बना पाने पर बीमारी का बहाना करता है ताकि वह स्कूल जाने से बच जाए। ठीक है बच्चों, मतलब इस नाटक में हम एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मोहन, जो कि एक विद्यार्थी है, यानी एक स्टूडेंट है, जो कि अपने छुट्टी के दिनों में अपना जो गृह कार्य है, जो होमवर्क है, वो नहीं कर पाता है, नहीं करता है। इसी वजह से वह स्कूल जाने से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाता है। बच्चों, अब हम इस पाठ का सार पढ़ने को जा रहे हैं, यानी सारांश को देखने के लिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। होता क्या है, मोहन कमरे में बेड पर लेटा बार बार पेट पकड़कर कराह रहा है। यानी मोहन जो है वो इस वक्त अपने बेड पर लेटा हुआ है और बार बार अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से कराह रहा है, ठीक है, दर्द के मारे। बगल में बैठी उसकी माँ गर्म पानी का बोतल से पेट सेक रही है और बगल में उसकी माँ बैठी हुई है, जो कि गर्म पानी बोतल में डाल करके उसके पेट में सेक रही है ताकि उसे थोड़ी सी आराम मिल जाए। वह मोहन के पिता से पूछती है कि उसने कुछ खराब चीज तो नहीं खाई है, और उसकी जो माँ है वो उसके पिताजी से पूछ रही है कि कहीं मोहन ने कुछ उल्टा पुल्टा चीज तो खा नहीं लिया है, अनहेल्दी वाला चीज कुछ खा तो नहीं लिया जिसके कारण उसे इतनी तेज पेट दर्द हो रही है। तो पिताजी जो है तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मोहन ने केवल केला और संतरा खाया है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं, ऐसी तो कुछ बात नहीं है, उसने तो केवल केला और संतरा यानी बनाना एंड ऑरेंज यही चीज खाए थे। उसके पिताजी कहते हैं दफ्तर से तो ठीक ही आया था, बस अड्डे पर अचानक बोला पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। यानी उसके पिताजी कहते हैं कि जब मैं ऑफिस से आ रहा था तब तो वो ठीक ही था, पता नहीं बस अड्डे तक आते आते, बस अड्डे यानी बस स्टॉप तक आते आते अचानक से बोलता है कि वो कि उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, माँ पिता से पूछती है कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया। माँ पिता को बताती है कि हींग, चूरन, पिपरमिंट दे चुकी हूँ परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तभी फोन की घंटी बजती है। पिता फोन रखने के बाद बताते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो उसकी जो माँ है वो उसके पिताजी से पूछती है कि डॉक्टर साहब अभी तक आए क्यों नहीं है, और उसकी माता जो है वो घरेलू उपचार कर चुकी है, मतलब हींग, चूरन, पिपरमिंट ये सब वो खिला चुकी है, लेकिन कोई भी लाभ नहीं पहुंचा अभी तक। मोहन का पेट दर्द जो है वो जैसा का वैसा ही है। ठीक है, और तभी अचानक से फोन की घंटी बजती है। तो पिताजी कहते हैं कि थोड़ी देर में डॉक्टर साहब भी आ ही रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद वैद्य जी आते हैं। कौन आते हैं? वैद्य जी। वैद्य जी यानी जो लोग घर पर रहकर घरेलू उपचार करते हैं, जो कि पेशेंट्स के नाड़ी को पकड़कर छूकर वो बता देते हैं कि पेशेंट को आखिर हुआ क्या है, उन्हें हम वैद्य जी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वे मोहन की नाड़ी छूकर बताते हैं कि उसके शरीर में वायु बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है, यानी उसे वात रोग हो गया है, ऐसा वैद्य जी का कहना है। ठीक है, वो बताते हैं कि उसे कब्ज है, कुछ पुड़िया खाने के बाद ठीक हो जाएगा। तो वैद्य जी बताते हैं कि उसे तो कब्ज है, तो कुछ दवाइयाँ मैं दे देता हूँ, उसे खाने के बाद में वो पक्का ठीक ही हो जाएगा। ठीक है, वैद्य जी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वे मोहन की जीभ को देखते हैं और डॉक्टर साहब जो है वो उसकी जीभ की परीक्षा करते हैं। उसकी जीभ को देख करके बताते हैं कि उसे बदहजमी है। बदहजमी यानी जब खाना नहीं पचता है हमारे पेट में तब क्या हो जाती है? बदहजमी। ठीक है, डाइजेशन प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसे बदहजमी हो गई है। वह दवाई भेजने की बात करते हुए निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब के जाने के बाद में कौन आती है? पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन यानी जो कि हमारे पड़ोस में रहती है, नेबर जिसे हम कहते हैं, जो कि लेडी हो उसे हम पड़ोसिन कहते हैं, और अगर कोई जेंट्स है तो उसे हम कहते हैं पड़ोसी। ठीक है,
तो डॉक्टर साहब के जाने के बाद में उनके पास में रहने वाली एक पड़ोसिन आती है। वो मोहन की माँ को नई नई बीमारियों के बारे में बताती है। उसी वक्त मोहन के मास्टर जी भी आ जाते हैं और उसी वक्त मोहन के मास्टर जी यानी उसके टीचर जी आ जाते हैं। वो मोहन का हाल पूछते हैं और जो मास्टर जी है वो आकर मोहन से पूछते हैं कि मोहन बेटा तुम कैसे हो करके, ठीक है। और मास्टर जी जो है वह समझ जाते हैं कि मोहन ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए वह बीमारी का बहाना कर रहा है, ठीक है बच्चों। और मास्टर जी को पता चल जाता है कि ये जो ऐसे ऐसे वो बोल रहा है मोहन के उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, वो आखिर क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसने अपना जो गृह कार्य है वो पूरा नहीं किया है, इसीलिए वो बीमारी का बहाना कर रहा है। मास्टर जी सभी को बताते हैं कि मोहन ने महीने भर मस्ती की, जिसके कारण उसका स्कूल का कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसने यह बीमारी का बहाना किया, ठीक है। तो मास्टर जी जो है उसके पूरे परिवार को बता देते हैं कि मोहन ने पूरे महीने भर जो है उसने पढ़ाई लिखाई की नहीं है, वह मस्ती कर रहा था, जिसके कारण उसका स्कूल का कार्य जो है वो पूरा नहीं कर पाया। इसी वजह से वह बीमारी का जो बहाना कर रहा है कि उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मास्टर जी मोहन को 2 दिन का वक्त देते हैं और कार्य पूरा करने के लिए कहते हैं, ठीक है। माँ यह सुनकर दंग रह जाती है। पिताजी के हाथ से दवा की शीशी गिरकर टूट भी जाती है और सभी लोग हंस पड़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? ये जो नाटक है यह मोहन पर आधारित थी, जो कि एक विद्यार्थी है जिसने अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य नहीं किया था, इसी वजह से वह बार बार बहाने बना रहा था कि उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो बच्चों आप सभी से मेरा इस कहानी के बाद में, इस नाटक के बाद में मेरा यही आप लोगों को संदेश है कि आप भी अपना जो गृह कार्य है या फिर क्लास वर्क है, जो भी कार्य आपको कोई भी टीचर्स देते हैं कोई भी सब्जेक्ट के, आप उसे समय समय पर पूरा करते रहिए। अदरवाइज आपको भी मोहन के जैसे ऐसे ऐसे करने का बहाना करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है ना बच्चों। तो आपको इस कहानी का जो संदेश है वो आपको समझ में आया? तो चलिए बच्चों अब हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द एवं उनके कुछ अर्थों को भी जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए है हवाइयाँ उड़ना। हवाइयाँ उड़ना का अर्थ होता है घबरा जाना, ठीक है, या फिर घबराना। दूसरा है अंट-शंट। अंट-शंट यानी ऐसी वैसी चीजें, ठीक है। थर्ड वन है गड़गड़ गुड़गुड़, यानी ये जो है ये एक किस्म का आवाज है जो कि पेट से निकलती है ना, गड़गड़ गुड़गुड़ की आवाज, वही है। अगला है भला चंगा। भला चंगा का अर्थ होता है स्वस्थ, ठीक है, यानी हेल्दी। हम कभी कभी कहते हैं ना कि बिल्कुल हम भले चंगे हैं, यानी हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है। चेहरा सफेद होना यानी परेशान हो जाना, ठीक है। अगला है बला। बला का अर्थ होता है मुसीबत। वात। वात यानी शरीर में रहने वाली वायु के कारण बढ़ने वाला जो रोग है उसे हम क्या कहते हैं? वात, जो कि वैद्य जी ने सजेस्ट किया था, उन्होंने डायग्नोज किया था कि मोहन को वात रोग हो गया है, ऐसा उनका कहना था। अगला है गुलजार। गुलजार यानी चहल पहल वाला। अगला है बदहजमी। बदहजमी यानी अपच, ठीक है, जो कि डॉक्टर ने डायग्नोज किया था कि उसे बदहजमी हो गई है। अगला है छका देना यानी परेशान करना। नेक्स्ट वन इज जान निकलना यानी बहुत डर जाना या परेशान होना। फिर पेट में दाढ़ी होना मतलब बहुत होशियार होना, ठीक है। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ होता है बहुत होशियार होना। और द नेक्स्ट वन इज अट्टहास। अट्टहास यानी जोर की हंसी, जब कोई जोर से हंसता है तो उसे हम कहते हैं अट्टहास, ठीक है बच्चों। तो हमने ये जो एकांकी है इसे हमने पूरा कर लिया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा।